क्योंकि तुर्की ने वो काम किया जो उसे कतई नहीं करना चाहिए था। उसने इस्लामिक ब्रदरहुड दिखाया, वो पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया। आप पाकिस्तान के साथ खड़े होते हैं, लेकिन जिस देश ने आपको दवा दी, आपने उसके खिलाफ ड्रोन का इस्तेमाल करने वाले पाकिस्तान का आप मददगार बन गए। भारत में इस बात को लेकर जबरदस्त गुस्सा है और भारत में तुर्की के सामानों को सब बॉयकॉट किया जा रहा है। और कुछ तस्वीरें मैं इस वक्त अपने दर्शकों के सामने रख रहे हैं, ये ट्रैवल्स एंड टूर्स की तस्वीरें, और आप यहां पर देखें पोस्टर चस्पा कर दिया गया है, टेररिज्म इज क्राइम नॉट दिस टाइम सो इज डिग्निटी। ये भारत की डिग्निटी है कि आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। टूर्स एंड ट्रैवल्स पर यह तुर्की का झंडा लगाते हुए नॉट दिस टाइम इसलिए लिखा गया है क्योंकि भारत के साथ ना ट्रेड होगा, भारत के साथ ना व्यापार होना चाहिए, भारत का ना सेब हिंदुस्तान में बिकना चाहिए और ना कोई तुर्की घूमने के लिए जाए, ना इस्तांबुल देखने के लिए जाए। मार्बल कारोबारियों ने तुर्की से मार्बल का ऑर्डर कैंसिल कर दिया है। तुर्की पर सबसे बड़ा प्रहार तो ट्रैवल एजेंसियों ने किया है। तुर्की के टूर पर जा रहे इंडियंस की बुकिंग को रद्द कर दिया गया है। मैं एक एक करके सभी रिएक्शंस आपके सामने रखूंगी, तस्वीरें आपके सामने रखूंगी, यानी कि ये कि भारत में ना तो तुर्की का एप्पल बिकेगा, ना उसका मार्बल इस्तेमाल होगा। इंडियन टूरिस्ट भी अब घूमने के लिए तुर्की नहीं जाएंगे, जिससे तुर्की के टूरिस्ट इंडस्ट्री को बहुत नुकसान होगा। लेकिन बॉयकॉट तुर्की को लेकर कांग्रेस के स्टैंड को लेकर सियासी बखेड़ा हो गया है। और जब मैं ये कह रही हूं तो एक तस्वीर है सबूत देने के लिए काफी, वो तस्वीर आप देखें। टर्की के बाइकॉट पे सर क्या कांग्रेस पार्टी उसका समर्थन करती है? ये क्षेत्र में इस पर भी हम शीघ्र आपसे जरूर मुखातिब। सर टर्की बॉयकॉट, टर्की के बाइकॉट पे सर क्या कांग्रेस पार्टी उसका समर्थन करती है? ये क्षेत्र में इस पर भी हम शीघ्र आपसे जरूर मुखातिब। सर टर्की। जयराम रमेश और पवन खेड़ा दोनों ही कांग्रेस पार्टी के बहुत सीनियर लीडर्स हैं, सीनियर स्पोक पर्सन हैं। लेकिन जब तुर्की को लेकर उनसे सवाल पूछा गया तो माइक कभी दाएं कभी बाएं, कभी दाएं कभी नीचे होता गया, जवाब किसी ने नहीं दिया। कहा कि इस पर हम आपसे वापस बात करेंगे, लेकिन आम जनमानस क्या है वो मैंने आपके सामने रख दिया। इधर बॉयकॉट तुर्की को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस के स्टैंड पर सवाल उठाया। इसे लेकर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कांग्रेस को घेरा और कहा कि पूरा देश तुर्की के खिलाफ एकजुटता दिखा रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी खुद को भारतीय लोगों की व्यापक भावना के साथ जोड़ भी नहीं पा रही है। खुलेआम तुर्की ने हमारे शत्रु देश का साथ दिया है। भारत के लोग राष्ट्र प्रेम में, उनके लिए राष्ट्रीयता और राष्ट्र प्रेम सर्वोच्च होता है। तो जब युद्ध के हालात थे तो तुर्की ने हमारे शत्रु देश को उपकरण सप्लाई किए, उनको ड्रोन सप्लाई किए। भारत के लोग ये नहीं भूलेंगे। नतीजतन उदयपुर के मार्बल व्यापारियों ने तुर्की को मार्बल बेचने का व्यापार बंद कर दिया। पुणे के फल व्यापार मंडल ने जो फल भेजते थे तुर्की में वो बंद कर दिया। और तो और तुर्की की इकोनॉमी में सबसे प्रमुख योगदान टूरिज्म का है और भारत के टूरिस्ट लगभग 10 से 15% जो टूरिस्ट इनकम है तुर्की की, उसमें 10 से 15% भारत से जाती है, वो भी अब बंद होने जा रहा है क्योंकि भारत के लोग राष्ट्रीयता और राष्ट्र प्रेम के सामने कुछ भी नहीं देखेंगे। भारत के लोग तुर्की को उसकी एहसान फरामोशी की सजा दे रहे हैं। वो तुर्की जिसकी भारत ने मदद की, उसने युद्ध में पाकिस्तान का साथ दे दिया, ड्रोन से लेकर दूसरे हथियार तक पाकिस्तान को मुहैया कराए। अब उसके खिलाफ भारतीयों ने मोर्चा खोल दिया है। भारत के ट्रैवल एजेंट्स और ट्रैवल एजेंसी अब तुर्की के टूर की बुकिंग को कैंसिल कर रहे हैं, साथ ही नई बुकिंग भी नहीं ले रहे हैं, जिससे तुर्की को हर साल 3,000 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ेगा। क्योंकि तुर्की की इकोनॉमी में टूरिज्म सेक्टर की बहुत बड़ी भूमिका है। हर साल औसतन 3 लाख भारतीय टूरिस्ट टर्की जाते हैं, जिससे टर्की को करीब 3,000 करोड़ की कमाई होती है। लेकिन अब भारत की टूरिज्म कंपनियां, ट्रैवल ऑपरेटर्स ने टर्की की बुकिंग लेनी बंद कर दी है और जो बुकिंग हुई भी थी वो भी कैंसिल की जा रही है। पिछले एक हफ्ते में टर्की और अजरबैजान की बुकिंग में 60% तक की गिरावट दर्ज की गई है, जबकि इस दौरान इन दोनों देशों की यात्रा
यात्रा के लिए कैंसिलेशन 250% तक बढ़ गया है। बॉयकॉट तुर्की के जरिए भारतीयों ने तुर्की पर बड़ा इकोनॉमिक स्ट्राइक की। अगर भारत में तुर्की का एप्पल नहीं बिकेगा तो फिर तुर्की को कितना नुकसान होगा वो भी आपको बता देती हूं। तकरीबन 1400 करोड़ रुपए का नुकसान होने जा रहा है तुर्की को। इतना ही नहीं, मार्बल व्यापारियों ने भी तुर्की को क्लियर कट मैसेज दे दिया है कि तुर्की से मार्बल नहीं मंगाया जाएगा, जिससे तुर्की को सालाना 5000 करोड़ का नुकसान होगा। इतना ही नहीं, अगर भारत तुर्की मतलब यानी भारतीय इंडियंस तुर्की घूमने नहीं जाएंगे तो हर साल 2.5 से 3 हजार करोड़ का फटका लगेगा तुर्की को। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब भारत में पाकिस्तान की मदद करने वाले देशों के खिलाफ बहुत गुस्सा है। लोग उन देशों को सबक सिखाने की तैयारी कर रहे हैं जिन्होंने पाकिस्तान की मदद की थी, और इसमें टर्की हो, अजरबैजान हो, इन दोनों ही देशों का नाम सबसे ऊपर है। व्यापारियों की सबसे बड़ी संस्था कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने भी व्यापारियों से टर्की के प्रोडक्ट्स ना खरीदने की अपील की है।